हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पपीता यानी पपाया से हम सारे लोग परिचित हैं। ये जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही औषधि गुणों से भरपूर होता है। पपीता खाने से हमारे शरीर में कितने सारे रोग दूर होते हैं। कच्चा पपीता जो कि दवा के काम में आता है, इससे पाचन संबंधी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पपीता आपको पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे पपीता कितना खाना चाहिए, पपीता खाने के बाद में क्या ना खाएं और क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, पपीता कच्चा और पक्का दोनों तरह से खाया जा सकता है। इसके हर तरह से लाभ ही लाभ हैं। इसके साथ साथ में अगर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा करके अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को भी प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी मैं कोई हेल्थ रिलेटेड वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ सके। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, पपीता हमारे स्वास्थ्य और स्किन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि इसके बीज और पत्तियों का भी इस्तेमाल जो है वो औषधि तरीके से किया जाता है। डेंगू जैसे रोग में बुखार जब तेजी से होता है, प्लेटलेट कम होती हैं, तो इसके पत्तों का जूस बना करके पीने से, इसके ताजे और हरे पत्तों का जूस पीने से डेंगू जैसा बुखार जो है वो तेजी से घटता है, खत्म होता है और शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ कर देता है सिर्फ इसके पत्तों का जूस पीना। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो शरीर के विषाक्त तत्वों को खत्म करके विषैले जितने भी टॉक्सिन होते हैं उनको निकाल करके बॉडी से बाहर कर देते हैं। एक स्वस्थ पेड़ पपीते में 80 से 100 फल जो हैं वो लगते हैं और 6 महीने में एक पेड़ तैयार हो जाता है पपीते का फल देने के लिए। तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि कितनी तेजी से ये पेड़ हमारे शरीर के लिए और इसके पत्ते, इसके फल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने। तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि जो इतनी तेजी से पेड़ बढ़ता है, इतने सारे फल देता है, तो ये हमारे रोगों को कितनी तेजी से ख़त्म करता है, इसके साथ साथ हमारे शरीर को कितना स्वस्थ रखता है। दोस्तों, पपीता खाने का सही समय क्या होता है? एक सामान्य व्यक्ति को जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ है वो कभी भी पपीता खा सकता है, लेकिन अगर जिन्हें पेट का रोग है, जिनको अपनी पाचन शक्ति मजबूत बनानी है, उन्हें सुबह उठ करके 1 प्लेट पपीता जो है वो खाना चाहिए। 1 घंटे पहले कुछ ना खाएं और पपीता खाने के 1 घंटे बाद भी कुछ ना खाएं। पपीता की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसीलिए इसे हर व्यक्ति खा सकता है। हर उम्र के व्यक्ति को पपीता खाना चाहिए। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक पपीते का सेवन करें। किसी भी तरीके का इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाने से कई तरह की पेट संबंधी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन पपीते का उपयोग नारंगी, नींबू इस तरीके की चीज़ों के साथ करने से ये एसिडिटी पैदा करता है किसी किसी को। अब जान लेते हैं कि रोगों को किस तरीके से ख़त्म करता है। दोस्तों, पपीता खाने से कैंसर जैसा घातक रोग जो है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैंसर अवरोधी गुण होते हैं जो कि शरीर से कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करते हैं, यानी कि उसके सेल्स को ख़त्म करते हैं और शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखते हैं। इसी तरीके से जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनको भी पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल में अक्सर हम पूड़ी पराठा रिफाइंड चीज़ें खाते हैं और इससे होता क्या है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम 1 प्लेट पपीते का सेवन कर लेते हैं तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो धीरे धीरे करके घटने लगता है और इसके साथ साथ शरीर जो है वो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है। तो 1 प्लेट पपीते का सेवन जरूर करें। आँखों के रोगों के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। जिनको भी अपनी नेत्र ज्योति जो है वो बढ़ानी हो बिना चश्मा के, वो रोज डेली रूटीन में पपीते का सेवन करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है जो आँखों की रोशनी को तेजी से बढ़ाता है। इसके साथ साथ
आंतों के जो रोग होते हैं जैसे कब्ज है, एसिडिटी है, या फिर पाचन संबंधी बीमारी है, या फिर किसी किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि उनके शरीर में विषाक्त तत्व जो हैं वो बहुत जमा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो पपीते का सेवन करने से सारे विषाक्त तत्व जो हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं और आंतों संबंधी बीमारियां भी खत्म होती हैं। इसके साथ साथ जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं उनको तो पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये तेजी से मोटापे को खत्म करता है। पपीते के अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो कि बिना कमजोरी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के तेजी से मोटापे को खत्म करता है। पपीता खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनको भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनको भी डायबिटीज़ का रोग है, उनको खाली पेट पपीता खाना चाहिए, क्योंकि पपीते में लाइकोसेमिक नाम का जो पदार्थ होता है ये शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कम करता है, यानी बैलेंस में रखता है। तो इसलिए अगर सुबह खाली पेट पपीते का सेवन जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं करते हैं तो उनके शुगर लेवल को सही रखने में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से खाली पेट पपीता खाने से डायबिटीज़ का रोग खत्म होता है। इसी के साथ में स्कर्वी रोग जो होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दांतों की तकलीफ होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से ही होती है। पपीते में विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो इस तरीके से दांतों के रोग को और हड्डियों की तकलीफ के लिए विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल पपीते के द्वारा किया जा सकता है। रोज पपीते का सेवन करें और भरपूर मात्रा में विटामिन सी शरीर को प्राप्त होगा। इसी तरीके विटामिन ए इसके अंदर होता है, तो आंखों की रोशनी के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बुजुर्गों के साथ में समस्या होती है, पाचन संबंधी समस्या होती है, कभी कैल्शियम की कमी है, कभी बीपी बढ़ गया है, कभी शुगर बढ़ गया है, तो ऐसे में पपीते का सेवन हर रोज करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ में जो किसी तरीके की स्किन संबंधी प्रॉब्लम जिनको रहती है, त्वचा पे किसी तरीके का सनबर्न है, या फिर त्वचा पे चकत्ते हैं, दाने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, पपीते की एक स्लाइस को आप अच्छे से मैश कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। लगाने के बाद में आधे घंटे के बाद में ठंडे पानी से चेहरे को धो देने के बाद में आप देखेंगे स्किन संबंधी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। पपीते में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ई होता है, ए होता है और कई एक ऐसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण से हमें स्किन संबंधी कोई रोग नहीं होता है। इसी तरीके से ए का भी आप रोग जानते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और पपीते में जो सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं ये पेट में जा कर के हमारे पाचन से लेकर के, हमारे कोलेस्ट्रॉल से लेकर के और हमारे डायबिटीज़ तक को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आपने जाना ना कि एक टुकड़ा पपीता यानी एक प्लेट पपीता खा करके आप कितनी सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और चमकती हुई स्किन भी पा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में, पपीता खाने के बाद में कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि आपको पपीता जो है वो नुकसान पहुंचाए। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनों के साथ में, जिससे कि जब भी वो मार्केट जाएं तो अब की बार पपीता ज़रूर लाएं। और ये बहुत महंगा भी नहीं होता है। प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें हमको दी हैं सीजन की, वो सारी की सारी बहुत महंगी नहीं होती हैं। ना कि हम जो ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिनके लिए पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं। तो आसान और प्रकृति द्वारा पैदा की हुई चीज़ों का अगर हम उपयोग करते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं और इसके साथ साथ हमें स्वास्थ्य भी मिलता है। तो इसी तरीके के इफ़ेक्टिव असरदार वीडियो लेकर के फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।